जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। वाह, बस सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए बस, सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी बस, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी? कल जबान से जो ब्रह्मास्त्र निकाले थे वो क्या यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे? सीरियस मम्मी, आप ठंडाई पीकर कैसे सबकी क्लास लगा रही थी? आपको क्या हो गया बाप बेटा? जब से मैं शादी करके इस घर में आई तब से बा मुझे इसी झूले पे बैठ के दूरबीन से देखती रही। आई लव यू बा, आप खोटी है, मीठी है और जैसी भी है मेरी है। सॉरी सॉरी, मुझे जरा भी होश नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, जरा भी होश नहीं। क्या 25 साल से मन में भर के बैठी थी? हाँ, वो तो ठंडाई पीने के बाद हमें पता चला। तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो? मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं एक नंबर की गधेड़ी हूँ बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। किस किस से सॉरी बोलोगी वैसे? सीरियसली मम्मी, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने नहीं, इट वॉज अ बिट टू मच, टू फनी। अब जो हुआ सो हुआ, भूल जा। ऐसे भी हुआ, तेरा मन तो हल्का हुआ। सॉरी सॉरी। नहीं, हम सॉरी। हम नाराज नहीं है बेटा, शर्मिंदा है। आप होंगे, मैं ना नाराज हूँ ना शर्मिंदा हूँ, मैं सास हूँ। बस बस, जा तैयार हो जा, नाल जा। मैंने तो पूरा पूरा किया। इतना प्रेम के आपसे कोई इतना प्रेम नहीं कर पाएगा, ना कर पाया है, ना कर पाएगा। हेलो, ये सुबह सुबह क्या मैसेज भेज रही हो तुम मुझे? लहंगे की पिक्चर भेजी है, कैसा लगा अभी? भांग अनुपमा ने पी थी लेकिन नशा तुम्हें हो गया है। Why are you getting angry? डिवोर्स होते ही हम शादी करने वाले हैं और शादी की तैयारियां तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना। या बट उसके पहले डिवोर्स तो होना जरूरी है ना। अरे डिवोर्स तो हो ही जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरी अभी अभी लॉयर से बात हुई है, तो डोंट वरी एट ऑल। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि शादी की तैयारियों में कितना टाइम लगता है, और हम लड़कियों को हमें तो एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है। लहंगा सिलेक्ट करना होता है, वेन्यू डिसाइड करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर इज सो मच टू डू। और हाँ, मैं रेड लहंगा नहीं पहनने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। रेड मेरे लिए लकी नहीं है। और ब्लश पिंक, आई थिंक दैट्स टू कॉमन, सब वही पहनते हैं आजकल। आई वाज थिंकिंग हॉट पिंक। हॉट पिंक कैसा रहेगा? और भी तुम है ना येलो कलर की शेरवानी पहनना, ठीक है? येलो सूट्स यू द मोस्ट। व्हाट से? और एक और चीज, और हमारी वेडिंग थीम होगी ब्लू एंड गोल्डन। अब तुमने इतना कुछ डिसाइड कर लिया तो ये भी बता दो कि झांकी निकालने के लिए घोड़ी पे चढ़ के आऊं या चॉपर में? बी सीरियस वी, प्लीज। देखो, हमारी शादी भले ही सिंपल होगी लेकिन प्रॉपर होगी, परफेक्ट होगी, सारे रिचुअल्स के साथ होगी। एंड बाय द वे, यू डोंट हैव टू वरी, ओके? बिल्कुल टेंशन मत लेना, जस्ट चिल, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। तुम सिर्फ दूल्हा बन के आ जाना बस। और वी, इस बार आ जाना, ओके?
Anyways, I'm so excited. I can't wait to be your bride bee. Bye. कितना शर्माएगी? जो हो गया सो हो गया। पता है, मैंने भी एक बार ठंडाई पी थी। फिर क्या हुआ मामा जी? फिर क्या, मैं भूल गया। चुप क्यों बैठी है? जो तय किया है बता देना। क्या? प्लान। ओह, प्लान। पापा, जिस ट्रैवल कंपनी ने हमारे स्कूल की ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी ना, वो लोग फैमिली वेकेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे वाइल्ड फॉरेस्ट में कैंपिंग, ट्रैकिंग ये सब होता है। तो आई थिंक हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए, है ना? मैं ढोकला लेकर आती हूँ। कुरियर। अरे आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ। हाँ मिस्टर वनराज साहब। हाँ मैं हूँ। आपके लिए। हाँ, तो हम लोग बुकिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ, और सब फाइनल है, सब जाते हैं। हाँ। मतलब जिसको आना होगा वो आएगा। मैं भी चलूंगी। हाँ, लेकिन वनराज और अनुपमा से तो पूछ लो। बापूजी, मम्मी मेरी बात कभी नहीं टालेंगी और पापा मुझे मना नहीं करेंगे। तोशु और समर के बिना अच्छा नहीं लगता, उनको भी आ ही जाना था। हाँ, ये नागिन ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। होली की एक छुट्टी क्या दीदी, इतना दूर भेज दिया, वो भी चेक दुबई। कोई बात नहीं, वो दोनों आएंगे तो फिर से चले जाएंगे, है ना? सॉरी, वो कल मैंने जो कुछ भी कहा। जानता, तुमने कल रात में जो कुछ भी कहा वो पहले की बात थी, अब नहीं करती। जब किया तब बहुत किया, और अब I understand. अनुपमा, वो लॉयर के ऑफिस से लेटर आया। 3 दिन बाद हमें लॉयर के साथ कोर्ट जाना है, उस दिन हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। वनराज बहू, हम सब ने ना बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। कैंपिंग, ट्रैकिंग इन जंगल। वहाँ जाने के लिए निकलेंगे हम सब, पर पहुंचेंगे सिर्फ ये दोनों। जंगल में दोनों अकेले रहेंगे तो बॉन्डिंग भी बनेंगे और डिवोर्स भी नहीं होगा। तो हम रिसोर्ट जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। वहाँ पे ना उन्होंने एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है टू एंजॉय द कैंपिंग लाइफ। We have to carry our face towels, water bottles, torch and हाँ mosquito repellent। और हाँ, याद रखना कि आप सबको अपने स्पोर्ट्स शूज कैरी करने हैं फॉर द ट्रैक। वहाँ पे इतनी गर्मी होगी, तो बोलते कि कैप पहनना, ये पहनना, क्या ये भी। अरे ना दीदी, आप 3 दिन में हमारा तलाक होने मैं वाला है। चली जाऊंगी तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा? हमारा 3 दिन में तलाक है। बाबू, स्वीट। अनुपमा, जी आई। ये पेपर्स हैं, जरा संभाल के रख देना। क्या है ये? तलाक के पेपर्स हैं।
तलाक। ऐसा क्या करती? मुझसे क्या गलती हो गई? आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? अरे यार, बिना 3 बच्चे बिना पूरी बात सुने तुम ये अपना गंगा जमुना क्यों बहाने लगती हो? हाँ, ये मेरे डिवोर्स के पेपर्स नहीं है, मेरे दोस्त के हैं। संभाल के रख दो, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। सॉरी। वही सॉरी। फॉरगेट इट। और ये क्या है, तुम ये डिवोर्स तुम्हें दूंगा मैं? रियली? पागल हो क्या तुम? या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? और अगर मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया और मैंने आपसे तलाक मांगा तो तुम्हें तलाक नहीं, बाकी डांट मिलेगी। और डांट ही नहीं, कान के नीचे वो सितार भी बजाएंगी, ताकि तुम्हारे डिक्शनरी में से ना ये तलाक नाम का वर्ड ही निकल जाए। और आप क्या करेंगे? मैं बात को और भड़काऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाए, तुम्हारी ऐसी क्लास ले कि सपने में भी कभी डिवोर्स का ख्याल ना आए और कभी हमें छोड़ के जाने के बारे में सोचो भी ना। सच्ची? तुम सच में पागल हो। अरे यार, क्या? अरे एक नई इंटर्न आई है ऑफिस में, काव्या। कुछ आता ही नहीं है, बात बात पे मुझे फोन करती है। जो तलाक की बात एक दिन मजाक में कह दी थी, सोचा नहीं था एक दिन सच हो जाएगी। जिंदगी में जो हम सोचते भी नहीं है वो हो जाता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। यकीन नहीं हो रहा, डिवोर्स पेपर आ भी गया। मैं चाहती थी कि तलाक हो, और पता भी था कि तलाक होने वाला है। पर जब सच में हो रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा लग रहा है या बुरा। बस इतना समझ में आ रहा है कि अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने में कुछ टूट सा गया है। शायद इसीलिए चुभ भी रहा है। एक दूसरे से प्यार चला जाता है, पर एक दूसरे की आदत नहीं जाती हो। एक दूसरे को देखने की, बात करने की, बर्दाश्त करने की आदत नहीं जाती। ये आदत बड़ी मुश्किल से छूटेगी। छूटेगी तो, वरना अलग हो जाएंगे और फिर भी सुबह उठते ही मुंह से निकलेगा, अरे अनुपमा चाय ले आना जरा सा। पुरानी आदत है ना, बहुत सताएगी। सताएंगी तो पुरानी यादें। ऐसे में मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता अनुपमा, सबको मना कर दो, मैं पिकनिक में नहीं जा सकता।
चलते हैं ना। लोग रिश्ता बनाते वक्त शुरुआत बड़ी धूमधाम से हंसते गाते हुए करते हैं, खत्म करते वक्त कम से कम मुस्कुरा तो सकते ही है ना। जब मन में इतना दुख है तो मुस्कुराने का क्या फायदा है? एक फायदा है, आंसू छुप जाते हैं और फिर हमारे सफर में हम अकेले नहीं थे, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ था। तो इन 2 दिन की खुशियों पर उनका भी अधिकार है। चलते हैं ना। पर ये 3 दिन समर और तोशु के बिना अधूरे रहेंगे। समर जाना ही नहीं चाहता था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में, और अभी अभी तो उसने काम शुरू किया है। तो वैसे एक तरह से अच्छा है कि दोनों नहीं हैं, वरना तलाक होने पर मैं शायद रो देती और आपको भी दर्द होता, तो आपका दर्द तोसू नहीं देख पाता और मेरे आंसू समर नहीं देख पाता। अच्छा है दोनों। वो दोनों यहाँ नहीं है, पर बाकी घर वाले तो है ना, तो उन्हें वो 4 दिन की खुशियां देने के लिए चलते हैं ना पिकनिक पर। ठीक है, लेट्स डू इट। आपको शादी वाला दिन याद है? फेरों के वक्त पंडित जी ने हमें हर फेरे का महत्व समझाया था, और हमने एक दूसरे को 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया था। बात 7 जन्म की हुई थी, पर एक उम्र भी साथ नहीं निभा पाए हम। पहले लगता था जैसे तलाक एक ऐसी चीज है जो दूसरों के घरों में होती है। अग्नि को साक्षी मानकर दिए गए वचन एक कागज का टुकड़ा कैसे तोड़ सकता है? और अब समझ में आ रहा है कि एक कागज का टुकड़ा क्या क्या कर सकता है। कागज से रिश्ता टूटता नहीं, बस छूट जाता है। 7 जन्मों का नहीं सही, पर जितना भी था रिश्ता बुरा नहीं था। दिल टूटा, भरोसा टूटा, गुस्सा भी आया, बहुत आया, पर बादल था, बरस के चला गया, दिल में घर नहीं बनाया। थैंक यू। तुम नेगेटिव हो सकती थी, मुझसे नफरत कर सकती थी, गुस्सा पाल सकती थी, पर मैं इतना सामान लेकर नहीं चल सकती हूँ। मन की अटैची में पहले से इतना सामान भरा हुआ है, अगर मैं गुस्सा और नफरत और डाल लूं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। हम इतना खुलकर तब भी बात नहीं कर पाते थे जब हम पति पत्नी थे, है ना? वैसे
अलग होने में कुछ अच्छा नहीं होता, और हमारे अलग होने में एक चीज अच्छी हुई है, हमारा परिवार नहीं बटा। माँ बापू जी बच्चे हमारे साथ है और हम उनके साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।